दोस्तों हम रोज सोते हैं और नींद हमारे लिए बेहद जरूरी है। फिर भी आज के आधुनिक युग में भी वैज्ञानिक नींद को गूढ़ रहस्य मानते हैं। और दोस्तों नींद के हम इस गूढ़ रहस्य के बारे में आज ये जानेंगे कि क्या सच में नींद में इंसान चलते हैं और कोई व्यक्ति कितने दिनों तक बिना सोए रह सकता है, या फिर अगर सोने वाली व्यक्ति के खर्राटों को सुनकर उसके पास वाले व्यक्ति जाग जाते हैं तो वो इंसान खुद क्यों नहीं जागता। नींद की पूरी बायोलॉजी क्या है और हमें आखिर नींद में सपने क्यों आते हैं, इन्हीं सब सवालों के जवाब दोस्तों आज आपको मिलेंगे, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चले शुरू करते हैं सबसे पहले सवाल से। नींद में क्या इंसान सच में चलते हैं, और अगर हाँ तो उन्हें इस बात का भान क्यों नहीं होता। तो इसका जवाब है जी हाँ, नींद में कुछ इंसान चलते हैं। और चलना तो क्या, कुछ इंसान नींद में ऐसी हरकतें भी कर देते हैं जिन्हें आपने और मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो दोस्तों चलिए आज इसके ऊपर मैं आपको एक सच्चा किस्सा सुनाता हूँ। किस्सा जर्मनी का है। 3 सितंबर 1839 की रात को करीब 1 बजा होगा। एक लड़का जिसे बंदूक रखने का शौक था, वो रात में खड़ा होता है, टेबल पर रखी अपनी बंदूक लेता है और अपने बेडरूम से बाहर निकलता है। वो लिविंग रूम में जाता है जहाँ उसके पिता सो रहे थे और वो जोर से चिल्लाता है, यू डॉग व्हाट डू यू वांट हियर। और ऐसा कहने के साथ ही वो व्यक्ति अपने पिता पर गोली चला देता है। उसने अपने पिता को मार दिया था, लेकिन सच बात ये थी कि उस रात वो नींद में था। जब वो इस अवस्था से जागृत हुआ तब उसे बहुत पछतावा हुआ। उसको ये एहसास हुआ कि उसने क्या कर दिया है और उसने तुरंत पुलिस बुलाई। पुलिस ने उसे अरेस्ट किया और कुछ मनोचिकित्सकों के असेसमेंट के बाद ये बात साबित हो गई कि उस रात वो नींद में था और उसने नींद में ही अपने पिता की हत्या की थी। अदालत ने इस बात को ध्यान में रखते हुए उसे कोई भी सजा नहीं सुनाई और इसे रिहा कर दिया। आज भी ये घटना साइकोलॉजी की स्टडी बुक में दर्ज है और इस किस्से को साइकोलॉजी की किताबों में सिर्फ AF के नाम से दर्ज किया गया है। ऐसा ही एक और किस्सा फ्रांस के एक डिटेक्टिव का है। नाम था रॉबर्ट रेड्रू। रॉबर्ट ने जॉब के स्ट्रेस के चलते जॉब से कुछ दिनों की लीव ली और वो फ्रांस के एक बीच पर छुट्टी पे चला गया। जब वो छुट्टी पे से वापस आया तब उसके ऊपरी ऑफिसर ने उसे एक बिजनेसमैन के खून के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। जांच के बाद उसे बताया गया कि वो जिस बीच पर छुट्टी मनाने गया था उसी होटल के पास एक दूसरे होटल में एक फ्रेंच बिजनेसमैन रुका था और करीब मिडनाइट के वक्त दरिया किनारे टहलते टहलते उस बिजनेसमैन का किसी ने खून कर दिया है। खून लुंजर टाइप की एक पिस्तौल से हुआ है और रेत पर खूनी के फुटप्रिंट पड़े थे जिसमें से राइट लेग का अंगूठा न था। और इस 2 सबूतों ने रॉबर्ट को चौंका दिया, क्योंकि रॉबर्ट भी लेंजर पिस्टल रखता था और उसके भी राइट लेग का अंगूठा नहीं था। जब रॉबर्ट का इंटरोगेशन चल रहा था तब उसने बताया कि सभी सबूत खुद के खिलाफ हैं, फिर भी ये इतना जानता है कि ये सब कैसे हुआ वो उसे नहीं पता। और उसने एक बात को भी इंडिकेट किया कि उसे नींद में चलने की बीमारी है। कुछ जांच के बाद यह साबित हो गया कि रॉबर्ट झूठ नहीं बोलता है और उसने ये हत्या जानबूझकर नहीं की थी। इसके बाद कोर्ट ने उसे इस शर्त पर छोड़ा कि जब भी वो सोएगा तब उसके बेडरूम को बाहर से कोई बंद कर देना चाहिए। दोस्तों इन दोनों सच्ची घटनाओं से हमें ये पता लगता है कि हम इंसान आदि काल से सोते आए हैं। वैसे तो हम रोज रात को नींद लेते हैं, लेकिन फिर भी हम नींद के बारे में बायोलॉजिकली कुछ खास नहीं जान पाए हैं। और दोस्तों इसकी वजह यह है कि मात्र इस पृथ्वी पर नहीं लेकिन पूरे ब्रह्मांड में सबसे पेचीदी और सबसे जटिल अगर कोई चीज है तो वो है हमारा दिमाग। जी हाँ दोस्तों, करीब 100 बिलियन न्यूरॉन्स हमारे दिमाग में होते हैं और करीब 15 लाख किलोमीटर लंबी नर्वस इंसानी दिमाग में होती है। और दोस्तों ह्यूमन ब्रेन की इस जटिलता के कारण ही ये आज ब्रह्मांड की सबसे पेचीदी चीज है और इसीलिए हम इसके बहुत सारे रहस्यों से आज भी अनजान है। लेकिन दोस्तों हम इंसान कुछ हद तक हमारे दिमाग को समझ सके हैं और जितना हम समझे हैं उतना द नॉलेज के माध्यम से आज मैं आपको समझाना चाहूंगा। तो मैं हूं हितेश गिरी गोसाई, आप है द नॉलेज के साथ, और अगर आप नए हैं तो द नॉलेज को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों चलिए आज जानते हैं नींद और सपनों से जुड़ी कुछ सच्चाइयां। तो चलिए जानते हैं पहले सवाल के जवाब को कि हर रोज रात को हमें नींद क्यों लेनी होती है। दोस्तों ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इंसान अपने जीवन का 1/3 भाग सिर्फ नींद में गुजारता है और विविध प्राणी और पक्षी भी अपने हिसाब से अपनी नींद को पूरी कर लेते हैं। तो इसका कोई हमें बायोलॉजिकल रीजन तो नहीं मिला, लेकिन हाँ उसके परिणाम जरूर मिले हैं। जैसे कि पर्याप्त नींद के बाद शरीर की पूरी थकान दूर हो जाती है, दिमाग को भी आराम मिलता है और हम फिर से ताजगी महसूस करने लगते हैं।
हमारी पृथ्वी का जन्म आज से करीब 4.5 अरब साल पहले हुआ था और उसके बाद पृथ्वी पर जो भी शुरुआती जीव पैदा हुए उनमें नर्वस सिस्टम नहीं था। इसलिए ज्ञान तंतुओं के अभाव वाले उन जीवों में जागृत अवस्था और निद्रा अवस्था जैसी कोई चीज थी ही नहीं। लेकिन करोड़ों साल बाद कुछ विकसित जीव इस पृथ्वी पर बनने लगे और ऐसे विकसित जीवों ने पृथ्वी के घटनाक्रम, दिन और रात यानी कि प्रकाश और अंधकार को अपने बायोलॉजिकल सिस्टम में ऐड कर लिया और ऐसे इन जीवों की एक बायोलॉजिकल क्लॉक बनने लगी, जिसमें खुद की प्रजनन और भोजन की अनुकूलता के मुताबिक कुछ जीव निशाचर बने तो कुछ जीव दिनचर बने। इंसान अधिक से अधिक कितने दिनों तक सोए बिना रह सकता है? तो दोस्तों यूं तो ज्यादातर लोग 18 से 19 घंटे भी अगर सोए बिना रहे तो उनके हाथ पांव दुखने लगते हैं या दिमाग सुन्न हो जाता है और बहुत मात्रा में थकान महसूस होने लगती है। लेकिन आमतौर पर हर इंसान 2-3 दिन से ज्यादा सोए बिना नहीं रह सकता है। लेकिन अब मान लो कि किसी इंसान को प्रॉपर नींद नहीं मिल रही है तो क्या होगा? वैसे ये तो क्या होगा आप सब जानते ही होंगे, लेकिन मैं आज आपको वो किस्सा बताना चाहता हूँ जो आप नहीं जानते। सन 1986 की बात है जब रशिया के चेर्नोबिल के न्यूक्लियर प्लांट में साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे थे। बहुत समय तक ये साइंटिस्ट इंसानी बायोलॉजिकल क्लॉक के विपरीत मध्य रात्रि के बाद अपना काम करते थे और उनमें से कुछ साइंटिस्ट को इस खलेल के कारण नींद में परेशानी हुई और इस सुस्ती के कारण उन्होंने अपने काम में एक बहुत बड़ी गंभीर चूक कर दी और न्यूक्लियर प्लांट में विस्फोट हो गया। दोस्तों इससे आप ये समझ सकते हो कि पर्याप्त नींद ना आना भी एक बहुत बड़ी समस्या को आह्वान दे सकता है। लेकिन अब तक सबसे ज्यादा जागने का रिकॉर्ड भी किसी के नाम है दोस्तों, और वो इंसान है रैडी गार्डनर। कुछ अपवाद तो हर जगह होते ही हैं और रैडी गार्डनर नाम का ये अपवाद अमेरिका का 17 साल का एक लड़का था। दिसंबर 1963 से जनवरी 1964 के बीच 264 आवर एंड 25 मिनट तक यानी कि करीब 11 दिन तक ये लड़का बिना पलक झपकाए जागता रहा था और ये अब तक का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अगला है, अगर नींद के खर्राटे दूसरे इंसानों को जगा देते हैं तो खुद जो खर्राटा ले रहा है उस इंसान को क्यों नहीं? हमारे खर्राटे अगर हमारे पास सोए व्यक्ति को जगा लेते हैं तो हमारे खर्राटों से हम क्यों नहीं जागते हैं? दोस्तों इसके पीछे के कारण की पहली बात तो ये कि व्यक्ति तभी खर्राटे लेता है जब वो भरपूर निद्रा में हो और उसे जगाना थोड़ा मुश्किल हो और इस डीप स्लीप में वो साउंड प्रूफ रहता है। और इसका दूसरा कारण ये है कि ह्यूमन इवोल्यूशन के साथ ही हमारे अजागृत मन में कुछ ऐसी बातें डेवलप हुई है जिस वजह से हमें हमारी खुद की ध्वनि या खुद की आवाजें कम सुनाई देती है, जैसे कि हमारी सांस की आवाज या हमारी खुद की आवाज। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम बाहर से आने वाली आवाजों को सरलता से सुन सके। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हो कि हमारी खुद की आवाजों को हमारा दिमाग नजरअंदाज करता है और इसीलिए दोस्तों जब हम हमारे साउंड की रिकॉर्डिंग करते हैं और उस रिकॉर्डिंग को सुनते हैं तो हमें हमारी ही आवाज कुछ अलग तरीके से सुनाई देती है। और दोस्तों इसको प्रूव करने वाली अगर आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं तो कोई खर्राटे लेने वाला व्यक्ति अपने खर्राटों की आवाज से नहीं उठेगा, लेकिन अगर आप मोबाइल में उसके ही खर्राटों की आवाज को रिकॉर्ड कर लोगे और वो रिकॉर्डिंग उसे सुनाओगे तो वो जरूर उठ जाएगा। द नेक्स्ट इज, दुनिया के विविध प्राणी कितनी देर तक सोते हैं? तो दोस्तों हमारी पृथ्वी पर लायन, एलिफेंट, डॉग और कैट जैसे मैमल्स यानी कि स्तनधारी जीवों की स्पीसीज करीब 6000 है और इन 6000 में से अब तक सिर्फ 150 प्रजातियों पर ही स्लीप के रिगार्डिंग एक्सपेरिमेंट हुए हैं। और इस रिसर्च या एक्सपेरिमेंट के अनुसार खासकर बड़े आकार वाले जीव कम निद्रा लेते हैं और छोटे आकार वाले जीव ज्यादा सोते हैं। जैसे कि एलिफेंट करीब 3 घंटे सोता है, हॉर्स 2.9 आवर्स सोते हैं और जिराफ करीब 2 घंटे तक ही सोते हैं। गाय करीब 4 घंटे और गोट 5.5 घंटे तक सोते हैं। लेकिन बैट्स यानी कि चमगादड़ 24 घंटे में से 20 घंटे तक सोते हैं। और अगर इंसानों की बात करें तो हमारे लिए करीब 7.5 से 8 घंटे की निद्रा पर्याप्त है। दोस्तों एक बात यहाँ पर यह भी बता दूं कि इंसान जब ये कहता है कि मुझे नींद आ रही है और उसके बाद जब वो बेड पे गिरता है उससे करीब 7.5 मिनट के भीतर वो सो जाता है। यानी कि जब आपको नींद आती है उसके बाद बेड में पड़ते ही 7 से 7.5 मिनट में आप सो जाते हैं। चलो अगला इंटरेस्टिंग सवाल देख लेते हैं कि जब हम सोते हैं तब हमारी आंखें क्यों बंद हो जाती है? तो दोस्तों नींद के दौरान आंखों के बंद हो जाने के 2 कारण हैं। एक ये कि हमारी पलकों के मसल्स शिथिल हो जाते हैं। एक्चुअली दोस्तों शिथिलता का आरंभ सबसे पहले हमारे पांव के लोअर भाग से शुरू होता है,
क्योंकि दिन भर गुरुत्वाकर्षण के सामने लड़ते हुए हमारे शरीर को थकान लगती है और ये थकान स्वाभाविक है कि सबसे पहले पांव से ही शुरू होती है, उसके बाद हाथ और फिर पूरे बदन के बाद अंत में बारी आती है हमारी आंखों की। हमारी आंखों की पलकों में कुछ मसल्स है और उनमें से मसल्स नंबर 7 की नर्व्स के कारण वो बंद हो जाती है। अब अगर कुछ लोगों में ये मसल्स नंबर 7 थोड़ा वीक या कमजोर हो तो उनकी पलकें प्रॉपरली बंद नहीं हो पाती। दोस्तों, पलकें बंद होने का दूसरा कारण ये भी है कि अगर दृश्य हमारे सामने हो तो हमारा दिमाग प्रॉपर निद्रा नहीं ले पाता और इसलिए आंख बंद होने के बाद हमारा दिमाग सही तरीके से सो पाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सोते समय दिमाग में क्या क्या बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं? तो दोस्तों, हमारी पूरी रात की नींद एक जैसी नहीं होती, वो मुख्य 4 भाग में बटी हुई होती है, जिसमें पहले चरण को रैम यानी कि रैपिड आई मूवमेंट कहते हैं और बाकी के तीनों चरण नॉन रैपिड आई मूवमेंट यानी कि एन रैम के हैं। जागृत अवस्था से नींद के पहले चरण में पहुंचते ही इंसानों को सपने आने लगते हैं। अगर कोई और व्यक्ति उसे देख रहा है तो वो देखेगा कि सोने वाले की बंद आंखों में भी उसकी पुतलियां घूम रही होगी। इसके बाद इंसान और गहरी नींद में चला जाता है और शुरू होता है नॉन रिपीट आई मूवमेंट का पहला चरण। इस समय में व्यक्ति हल्की निद्रा को महसूस करता है। अगर आप इस चरण में से किसी व्यक्ति को उठाओगे तो उसे उठने के बाद लगेगा कि वो सोया ही नहीं था। लेकिन दोस्तों, इसके बाद नॉन रैपिड आई मूवमेंट के दूसरे चरण में इंसान गहरी नींद में चला जाता है। इस समय सारे शरीर की थकान कम होने लगती है, शरीर में नई शक्ति का संचार होता है और इस चरण में सपने नहीवत के बराबर होते हैं। उसके बाद आखिरी चरण नॉन रैपिड आई मूवमेंट का चरण नंबर 3 और नींद का चरण नंबर 4 और इस चरण में इंसान भरपूर गहरी नींद में होता है और इसी चरण में ही शरीर की और दिमाग की मरम्मत शुरू होती है। हमारा शरीर इस डीप स्लीप में अपनी क्षतियों को रिपेयर कर लेता है और 7.5 से 8 घंटे की पूरी निद्रा अवस्था में ये चारों चरण अप डाउन होते रहते हैं। अब दोस्तों, आखिरी और इंटरेस्टिंग सवाल कि हमें सपने क्यों आते हैं? तो दोस्तों, ये सपने क्यों आते हैं इसके ऊपर अब तक बहुत सारे साइंटिस्ट बहुत सारे रिसर्च कर चुके हैं, लेकिन हमें आज तक ये मालूम नहीं हुआ कि हमें सपने आखिर आते क्यों हैं। लेकिन दोस्तों, इस रिसर्च के द्वारा हमें और बहुत कुछ सपनों के बारे में जानने को मिला है, जैसे कि सपने हमारी नींद के लिए जरूरी है और हमारे दिमाग को तंदुरुस्त बनाए रखने के लिए सपनों का आना आवश्यक है। सपने हम सबको आते हैं, चाहे किसी को सुबह होते होते वो याद रहे या ना रहे। और वैज्ञानिकों को अभी तक ये तो मालूम हो ही गया है कि जरूर सपने आना किसी न किसी कारण से हमारे शरीर से, हमारे मन से जुड़ा है। और अगर ये ना जुड़ा होता या अगर कोई इसका पॉजिटिव रीजन ना होता तो धीरे धीरे इवोल्यूशन के चलते हमारे दिमाग ने अब तक तो सपनों को निकाल फेंका होता। इन सपनों के ऊपर अब तक तो बहुत सारी थियरीज बन चुकी है, लेकिन सबसे मशहूर और फेमस थियरी मेकारली की है जो 1977 में बनी थी। और इस थियरी के अनुसार सपने हमारे दिमाग में ब्रेन स्टेम कहे जाने वाले निचले हिस्से में जन्म लेते हैं और हमारे सपनों के लिए 2 न्यूरोट्रांसमीटर्स जवाबदार हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर असल में दिमाग के रसायन होते हैं, जिनमें से एक का नाम है नॉन एपिनेफ्राइन और दूसरे न्यूरोट्रांसमीटर का नाम है एसिटिल कोलाइन। और इसी के कारण हमारा दिमाग रैम यानी कि रिपीट आई मोमेंट में चला जाता है और सपने देखने लगता है। और दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बताया, सपने क्यों आते हैं इसका कोई स्पष्ट और खास खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, एक थियरी है जो कहती है कि दिन भर हमारे दिमाग पे बहुत सारे दृश्य, विचारों और भावनाओं का फायरिंग चलता रहता है और दिन में तो हमारा दिमाग बहुत एक्टिव और जागरूक रहता है, लेकिन रात में सोने के बाद रैम अवस्था में पहुंचते ही दिमाग इनमें से नेसेसरी और नॉन नेसेसरी विचारों को अलग अलग कर देता है और अपनी यादों की डायरेक्टरी बनाने लगता है। हो सकता है कि इस दरमियान और इसी कारण हमें सपने आते हो और विचारों की इन डायरेक्टरी को हमारा दिमाग लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्थान दे देता है। लेकिन दोस्तों, जो भी हो, सपने हमेशा हमें किसी और दुनिया में ले जाते हैं और सपने देखने का भी एक अलग ही मजा होता है। तो दोस्तों, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ऐसा कौन सा सपना है जो आज तक याद है, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। आप उस सपने को हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। और दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आप नए हैं तो हेल्दी नॉलेज के लिए द नॉलेज को जरूर सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ध्यान रखें। टेक केयर।